हेलो मैजिकल मैनिफेस्टर्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी बताई गई प्रैक्टिसेस को हर रोज़ कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप सभी मैजिकल हो और आप सभी के हाथ में वो की है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, क्योंकि डिवाइन ने आप सभी को चूज़ किया है। और जब आपके पास ये पावर है तो रोना धोना नहीं है, बस इस की को यूज़ करना है और अपनी लाइफ को बदल डालनी है। आज हम जिस एफर्मेशन पे वर्क करने जा रहे हैं वो एफर्मेशन बहुत ही पावरफुल है। हम चाहते तो हैं कि लोग हमें प्यार करें, हमें मान सम्मान दें, लेकिन क्या उसके लिए हम खुद को डिज़र्विंग फील करवाते हैं? कभी भी नहीं करवाते हैं। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को डिज़र्विंग नहीं मानते हैं, वो बस दूसरों के लिए करना चाहते हैं जितना वो कर सकें। हमारे अंदर बहुत प्यार है, इस बात पर यकीन करिए, क्योंकि हमारे अंदर इतना प्यार है तभी तो वो प्यार हम दूसरे को दे पाते हैं। अगर हमारे पास वो प्यार नहीं होता तो क्या हम दूसरों को दे पाते? हम अपने एसपी से बहुत प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा किस लिए? क्योंकि वो प्यार ऑलरेडी है हमारे अंदर। अब बस हमें ज़रूरत है इस प्यार को, हमें खुद को एहसास दिलवाने की, हमें खुद को डिज़र्विंग बनाने की। आज हमारा डे 4 है हमारे 6 मंथ चैलेंज का, और आज से मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस भी दूंगी। ये प्रैक्टिस एवरीडे की नहीं होगी, क्योंकि आज जो मैं आपको प्रैक्टिस दे रही हूँ ये प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट 15 डेज़ तक करनी है। इस प्रैक्टिस को ज़रूर करिएगा। मैं फिर से दोहराती हूँ कि जब आप करोगे तभी आपके अंदर बदलाव आएगा। देखो, जब आपने इस जर्नी में कदम रखा है तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा एक अनहेवी सा फील होना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो बदलाव को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको थोड़ा वक्त लगता है और वो हमें ऐसे ऐसे बहाने देता है जिसके थ्रू हम वापस से उसी जोन में आ जाए, अपने कंफर्ट जोन में आ जाए। लेकिन हमें उस कंफर्ट जोन को तोड़ना है। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, उस कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं, तब तक बदलाव ना ही हमारे अंदर आएगा और ना ही हमारे जीवन में आएगा। इसीलिए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि दी हम तो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, लेकिन अभी तक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको उस चीज़ पे बिलीव भी करना होगा, आपको उस हिसाब से जीना भी होगा। और जब तक आप पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहोगे तब तक ये चीज़ें कभी नहीं बदलेगी। आपको अपने माइंड को कमांड देना होगा। तो आज जो मैं आपको प्रैक्टिस देने जा रही हूँ वो यही है कि जब भी आपको अपने अंदर कुछ भारीपन सा महसूस हो, हार्ट के पास कुछ भारीपन सा लगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं सही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उस समय अपने माइंड को कमांड दें कि नहीं, ये सही है मेरे लिए। हमारा जो माइंड है ना वो एक ऐसा चीज़ है ना कि जब तक आप उसको चुप नहीं करवाओगे ना तब तक वो बड़बड़ करता रहेगा। और माइंड को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको जवाब नहीं दोगे तो वो आपसे ढेरों हज़ारों क्वेश्चन पूछेगा और आप उसमें उलझ के रह जाओगे, फिर हमारी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज से 15 दिन तक आप लोग को 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपको 24 घंटे में मॉनिटर करना है कि ऐसा कौन सा विचार है जो आपके अंदर बार बार आ रहा है, जिसकी वजह से आप खुद को परेशान महसूस कर पा रहे हो। कोई ना कोई एक विचार ऐसा हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उस विचार को आपको बस लिखना है और फाड़ देना है और कुछ नहीं करना है। उसको भी बदलना नहीं है, उसको पॉजिटिव में चेंज करके दोहराना नहीं है, बस आपको उस विचार को लिखना है। आपको सबसे पहले अपने विचारों को पहचानना सीखना होगा कि आपके कौन से नकारात्मक विचार हैं, कौन से पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो आपको जो भी विचार लग रहे हैं, जैसे कि अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके लिए अगर आप एफर्मेशन कर रहे हो, लेकिन एफर्मेशन करने के बाद पूरे दिन में आपको कोई ऐसा थॉट लाइक ये काम नहीं होगा, क्या मतलब किस तरह से होगा, हमारे बीच तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, अगर इस तरह के विचार आ रहे हैं
आपको बस उसको ब्लैक पेन से लिखना है पेज में और यूनिवर्स को ये बोलते हुए फाड़ देना है कि यूनिवर्स मुझे ये विचार अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। बस उसको फाड़ के फेंक देना है। और ऐसा 1-2 बार नहीं करना है, इसको बार बार करना है। जितनी बार वो विचार आ रहे उतनी बार करना है। स्टार्टिंग डेज में ये बार बार आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाओगे इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम होता जाएगा। तो आपको 2 काम क्या क्या करना है। पहला, अपने विचार को मॉनिटर करना है कि कौन से ऐसे विचार हैं जो आपको बार बार आ रहे हैं, और दूसरा, उन्हें बस ब्लैक पेन से लिखना है और फाड़ देना है। क्या बोलना है यूनिवर्स को, भगवान को, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनको क्या बोलना है, बस इतना बोलना है कि अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इसको हटाती हूँ अपने लाइफ से। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे एक 6 मंथ का चैलेंज चल रहा है, जिसमें हम अपने सेल्फ इमेज को, सेल्फ कॉन्सेप्ट को, सेल्फ लव को चेंज करेंगे और अपनी सेल्फ हीलिंग भी करेंगे। लोग 30 दिन का बोलते हैं करने को, 21 दिन का कहते हैं, 90 दिन का कहते हैं, लेकिन अगर आप कोई काम उसको बार बार करते रहोगे ना तो वो आपका हैबिट बन जाएगा। और जैसे ही अच्छी चीज़ें हमारे हैबिट बन जाती है, हमारी लाइफ ऑटोमेटिक बदलना स्टार्ट हो जाती है। बस प्रॉमिस करो आप लोग कि आप लोग हार नहीं मानोगे। ओके, जिनको भी मुझसे सेशन लेना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, जो चैनल का अबाउट वाला होता है उसमें जाकर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से अपना सेशन को बुक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरे सारे कोर्स और सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एफर्मेशन चैलेंज। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार,
मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार, मान सम्मान और अच्छे रिश्ते पाने के योग्य हूँ।